नमस्कार साथियों, मैं दिशा पामेचा स्वागत करती हूँ आप सभी का गर्व की पाठशाला में। हम बात कर रहे थे नवजात शिशुओं में बीमारियों के बारे में और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नवजात शिशु में उल्टी के बारे में। अब जो भी नई नवेली माएँ हैं जरा कान लगा के सुने। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने जैसे ही बच्चे को दूध पिलाया और उसको डकार देने के लिए उठाया या फिर थोड़ी देर के लिए नीचे अगर रखा तो कुछ 5-10 मिनट में या कुछ समय के अंतराल में बच्चा मुंह से दूध निकाल देता है। अब आप ठहरी नई नवेली माँ, अब आपके लिए बच्चे को किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप एकदम से चिंताजनक हो जाती हैं। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कब मुंह से दूध को बाहर निकालना सामान्य है, कब उसे उल्टी माना जाए जो कि चिंताजनक हो। साथ ही में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में जो कि आपको मदद करेगा सामान्य उल्टी में और चिंताजनक उल्टी में अंतर करने में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, नवजात बच्चे में मुंह से दूध बाहर निकालना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गैस्ट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं, जिसमें अगर माँ ने बच्चे को दूध पिलाया और बिना डकार दिए या डकार दिलवा भी दी और थोड़ी देर को उसको नीचे रख दिया या उसको पेट के बल ले लिया तो पेट पे दबाव पड़ने की वजह से क्या हो सकता है, जो बच्चे ने दूध पिया है वो दूध वापस से बाहर निकल कर आ सकता है। यानी कि नवजात शिशु के मुंह से हल्का दूध बाहर आए, थोड़ा बहुत दूध बाहर आ जाए दही के फॉर्म में, ऐसा आपको लगे कि जो दूध अभी पिलाया है वो बाहर आ गया है वापस, तो ये क्या है? ये बिल्कुल ही सामान्य है। क्या है? ये बिल्कुल ही एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन यही चीज अगर बार बार हो रही हो, जब भी आप दूध पिला रहे हो तो दूध बच्चा मुंह से बाहर निकाल रहा हो, अगर उसमें किसी भी प्रकार का खून है या बलगम है या किसी प्रकार का झाग है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, गंध कुछ बहुत ज्यादा आ रही है, बच्चा दर्द में रो रहा है या असहजता महसूस हो रहा है, तो ये सारी बातें क्या हैं? बहुत ही चिंताजनक है। ऐसे में मुंह से दूध बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं? उल्टी बोलते हैं। तो बच्चा अगर मुंह से बार बार दूध बाहर निकाल रहा हो या ज्यादा जोर से निकाल रहा हो तो ऐसे में उल्टी को चिंताजनक माना जाता है। तो इसमें करना क्या है? देखो, बहुत ही सामान्य सी बात है। दो तरह की बातें हैं कि बच्चा जब मुंह से दूध बाहर निकाले तो आपको क्या करना है? आपको अंतर करना आना चाहिए कि कब वो एक सामान्य व्यवहार है और कब वो एक चिंताजनक व्यवहार है। अब हम देख लेते हैं कि सामान्य कैसे होता है। सामान्य तब होता है कि आपने बच्चे को क्या किया? आपने बच्चे को दूध पिलाया और बच्चे ने थोड़ी देर में मुंह से दूध वापस से बाहर निकाल दिया, लेकिन बच्चा बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा है। क्या कर रहा है? बच्चा बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा है। दूध भी अच्छी तरीके से पी रहा है, भूख भी ठीक लग रही है, वजन भी बढ़ रहा है, किसी भी प्रकार की बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं है। क्या नहीं है? सामान्य व्यवहार कर रहा है, भूख भी ठीक लग रही है और वजन भी बढ़ रहा है। पर ऐसे में भी क्या हुआ? कई बार बच्चा मुंह से बाहर दूध निकाल दे रहा है, लेकिन अगर बच्चे में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है तो ये मुंह से बाहर दूध निकालना या उल्टी अगर आप इसको नाम देते हैं तो ये चिंताजनक नहीं है। अब आप पूछोगे कि मैडम जी, अब बच्चा तो बार बार मुंह से दूध बाहर निकाल रहा है तो हम इसको कैसे चिंताजनक नहीं माने? देखो क्या होता है, सामान्य स्थिति में क्या होता है, जब बच्चा नवजात होता है तो ये हुई बच्चे की क्या? खाने की नली, और ये हुआ बच्चे का पेट। क्या हुआ? ये बच्चे का पेट। अब जैसे ही बच्चे ने दूध पिया, क्या पिया? जैसे ही बच्चे ने दूध पिया तो वो खाने की नली में गया और खाने की नली से होता हुआ वो कहाँ आ गया? पेट में आ गया। अब खाने की नली के बीच और पेट के बीच में क्या होता है? एक वॉल्व होता है। क्या होता है? एक वॉल्व होता है जो दूध को पेट में से वापस से खाने की नली से भेजकर मुंह से बाहर निकालता है, निकालने से रोकता है। अब क्या होता है? बच्चा क्या है? नवजात है,
तो उसमें ये जो दूध को रोकने वाला जो वॉल्व होता है ना, ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, जिसके वजह से पेट में गया हुआ दूध वापस खाने की नली के रास्ते होकर मुंह से बाहर निकाल जाता है। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल ही सामान्य प्रक्रिया है, बच्चे का बिल्कुल सामान्य व्यवहार है, और ये जो वॉल्व है ये स्वतः कुछ ही समय में अपने आप विकसित हो जाता है। अब देखो बच्चा नवजात है, अभी भी उसमें काफी सारे अंग क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो ऐसे में चिंता नहीं करनी है। खास करके ये किसके लिए है भाई, नई नवेली माओं के लिए है। तो थोड़ी सी भी आपके बच्चे को अगर असहजता हो जाती है तो एकदम से चिंता में आ जाती है। ये बात तो क्या हुई, ये बात वो हुई जब आपको उल्टी पर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि भाई कैसे हम एक सामान्य उल्टी को एक चिंताजनक उल्टी से अंतर कर सकते हैं। देखो बात क्या है यहाँ पर, अगर गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो रहा है, यानी कि वॉल्व ना बनने के वजह से या पूरी तरह पेट में दूध ना जाने की वजह से क्या हो रहा है, उल्टी हो रही है। उल्टी कैसी हो रही है, उल्टी दूध जैसी हो रही है। कैसी हो रही है, उल्टी दूध जैसी हो रही है। नवजात बच्चे को, आपके शिशु को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं दे रही है, तो ऐसे में हम क्या मानते हैं, उल्टी बिल्कुल ही सामान्य है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी बोलते हैं। ये बिल्कुल ही सामान्य प्रक्रिया है। और जैसे अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चे को उठाकर अपनी ऐसे सीने पे रखें और यहाँ पे हल्का हल्का थपथपाकर उसको क्या कर सकते हैं, डकार दिला सकते हैं। बच्चे को उल्टा ना लेटाएं, एकदम से दूध पिलाने के बाद ना लेटाएं। तो ऐसी कुछ कुछ स्थितियों में बदलाव करने पर भी क्या हो सकता है, जो ये गैस्ट्रिक रिफ्लक्स वाली जो आपकी स्थिति है, जो समस्या है, वो बिल्कुल सॉल्व हो सकती है, इसका समाधान हो सकता है। लेकिन अब चिंता कब करनी है, अगर कैसी उल्टी हो, पीले पित्त वाली उल्टी हो, यानी कि दूध के साथ कोई पीला पित्त साथ में आ रहा हो या फिर खून साथ में आ रहा हो। क्या आ रहा हो, पीला पित्त साथ में आ रहा हो, खून साथ में आ रहा हो, बच्चे में किसी प्रकार की असहजता हो, दर्द हो, जिसकी वजह से वो बार बार रोने जैसा लगे, या फिर बच्चा क्या हो, थका हुआ लगे, या फिर बहुत ज्यादा रोए। ऐसे में उल्टी को हम क्या बोलेंगे, चिंताजनक बोलेंगे। यानी कि बच्चे को कोई पेट में तकलीफ हो रही है, जिसके वजह से उसके अंदर गया हुआ दूध शायद पच नहीं पा रहा हो, और न पचने के कारण वो दूध बार बार बाहर आ रहा हो। ये भी संकेत हो सकता है कि बच्चे में किसी प्रकार के जीवाणु का संक्रमण भी हो सकता है। तो कब ऐसे कौन से लक्षण होंगे जब आपकी जो उल्टी है वो चिंताजनक होगी, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो क्या देखना है कि बच्चा मुंह से दूध बार बार निकाल रहा है, यानी कि क्या, बच्चा बार बार उल्टी कर रहा हो। बात समझ में आ गई। बच्चा जब सामान्य उल्टी करता है ना, तो आप ध्यान रखना कि बच्चे के एकदम से तेज धार से उल्टी बाहर नहीं आती, धीरे से किसी तरह से बैठे हुए उल्टी एकदम से बाहर आ जाती है, मुंह से थोड़ा बहुत दूध बाहर आ गया। लेकिन चिंता जब करनी चाहिए जब उल्टी बहुत तेज धार के रूप में बाहर आ रही हो। कैसे आ रही हो, तेज धार के रूप में जोर से उल्टी बाहर आ रही हो। साथ ही में उल्टी में किसी प्रकार के रंग का कोई पदार्थ हो, जैसे कि हरे या पीले रंग की उल्टी हो सकती है। उल्टी में कोई आपको लाल रंग दिख रहा हो, यानी कि उल्टी में खून हो सकता है। बच्चा असहज महसूस करे, दर्द महसूस करे, चिड़चिड़ापन महसूस करे, तो क्या हो सकती है, उल्टी चिंताजनक हो सकती है। साथ ही में और ऐसे क्या क्या लक्षण है, जैसे कि बच्चा दूध पीना बंद कर दे। अब देखो, हमें भी जब उल्टी होती है तो क्या हमें खाने पीने का मन करता है, नहीं करता है ना। तो ऐसे ये तो छोटा बच्चा है, तो हो सकता है दूध भी पीना बंद कर दे, तो ये भी चिंताजनक बात है। साथ ही में बच्चे का वजन ना बढ़े, खाना पीना बच्चे ने बंद कर दिया तो नवजात शिशु का वजन तो कैसे बढ़ेगा। अब वजन नहीं बढ़ेगा, उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो दूध नहीं पिएगा, तो कमजोरी भी दिखेगी। क्या दिखेगी, कमजोरी भी दिखेगी। और बच्चा खुद अगर अस्वस्थ, बीमार महसूस करेगा तो बच्चा असहज होने के संकेत देगा, जोर जोर से क्या करेगा, जोर जोर से रोएगा दर्द की वजह से और असहजता महसूस करेगा।
तो क्या बातें ये सारी समझ आ रही है कि क्या क्या देख के आपको ये पता लगाना है कि जो उल्टी है वो सामान्य है या चिंताजनक है। तो ऐसे में क्या करना है भाई, ऐसे में आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं क्या वो सामान्य है या नहीं है। ठीक है, अगर लक्षण सामान्य नहीं है तो वो लक्षण किसी ना किसी बीमारी का क्या हो सकते हैं, संकेत भी हो सकते हैं, किसी जीवाणु संक्रमण का संकेत भी हो सकते हैं। ऐसे में चिकित्सकीय जांच होना बहुत जरूरी है। यानी कि जब बच्चा बार बार उल्टी कर रहा हो, हरे पीले रंग की उल्टी कर रहा हो, उल्टी में झाग बलगम खून दिखाई दे रहा हो, बच्चा रो रहा हो, दर्द में असहज संकेत दे रहा हो, वजन कम हो रहा हो, तो ये सारे लक्षण चिंताजनक हैं और ऐसे में नजदीकी अस्पताल में ले जाकर बच्चे का मुफ्त इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ गई? तो नए नवेले जो भी माता पिताएं हैं उनको ये जानना कि भाई उल्टी सामान्य है या चिंताजनक है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप ये जानते हैं कि उल्टी चिंताजनक है तो आप पास के अस्पताल में ले जाकर उसका क्या करा सकते हैं, उपचार करा सकते हैं। और समय से अगर आप उपचार कराएंगे तो अनावश्यक चिंता से आप बच सकते हैं। तो क्या मेरी बात समझ आ गई? तो अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर कब कब उल्टी जो हमारी है वो चिंताजनक हो सकती है। कैसे आप पहचान सकते हैं कि जो बच्चा उल्टी कर रहा है वो चिंताजनक है या नहीं? देखो, अब आपने क्या करा, आपने दूध पिलाया, आपने वही सामान्य प्रक्रिया के हिसाब से बच्चे को छाती पे लिया और उसको आप क्या कर रही हैं, थपथपाकर डकार दिलाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन बच्चे ने क्या करा, फिर धार वाली उल्टी कर दी। एक बार करी, दो बार करी, तीसरी बार फिर से धार वाली उल्टी करी। बच्चा पेट में दर्द होने के कारण असहज महसूस कर सकता है, रोना शुरू कर सकता है। यानी कि दूध पिलाने एवं डकार दिलाने के पश्चात भी अगर बच्चा उल्टी कर रहा हो तो ये क्या है, ये सामान्य नहीं चिंताजनक है। दूध पिलाने और डकार दिलाने के बाद भी उल्टी कर रहा हो। अब मान लो आपने बच्चे को दूध पिलाया, कुछ समय हो गया है, अब बच्चे ने फिर से उल्टी करी। आपको क्या महसूस हुई? उल्टी का रंग थोड़ा बदला हुआ महसूस हुआ। आपको ये लगा कि जितना मैंने दूध पिलाया था या बच्चे ने पिया था उससे ज्यादा उल्टी हो रही है और उस उल्टी में किसी प्रकार की बू है या गंध है, जो आपको देखकर एक माँ को ये संकेत मिलता है कि मेरे बच्चे के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो उल्टी का रंग, मात्रा और गंध पे बहुत ध्यान देना है। इससे आप अंतर कर सकती हैं क्या उल्टी चिंताजनक है या नहीं है। साथ ही में अगर उल्टी में किसी प्रकार का रंग हो, ये हमने बात कर ही ली, पीली उल्टी हो, हरी उल्टी हो, या उल्टी में खून दिखाई दे रहा हो या मुंह से झाग निकल रहा हो, तो तुरंत हमें क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है। साथ ही में अगर बार बार उल्टी हो रही हो, मतलब कि जितनी बार भी नवजात शिशु को दूध पिलाया जा रहा है उतनी बार उल्टी करी जा रही है, यानी कि उसको किसी प्रकार का पोषण नहीं मिल रहा। अब भाई बच्चे को तो हम क्या नहीं पिलाते, 6 महीने से पहले पानी नहीं पिलाते, तो बच्चे में पानी की कमी भी होगी। पानी की कमी होने से क्या होगा, बच्चे में डिहाइड्रेशन होगा। पानी की कमी होने के लक्षण दिखेंगे। कैसे? बच्चे का जो त्वचा है वो सूखी सूखी होने लगेगी। पेट की चमड़ी के ऊपर अगर आप चिकोटी भरोगे तो वो भी धीरे से जाएगी। आंखें धसी धसी लगेंगी। बच्चा हो सकता है रोए पर उसके आंसू नहीं निकलेंगे। पेशाब अगर हो रहा हो तो पूरे दिन में एक ही बार पेशाब हो रहा हो, वो भी बहुत कम हो रहा हो, या बिल्कुल ही ना हो रहा हो। तो क्या हो सकता है, होंठ सूख सकते हैं, शरीर में पानी नहीं है तो होंठ सूख रहे हैं, बच्चा प्यासा महसूस कर रहा है, जीभ सूखी होना, आंखों का धसा हुआ होना और पेशाब कम आना, दिन भर में एक बार से भी कम पेशाब आने एक संकेत होता है कि बच्चे में पानी की कमी हो रही है, यानी कि बच्चे में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हो रहा है। साथ ही में उल्टी के साथ आपको दिख रहा है कि बच्चे का तापमान भी बढ़ रहा है, यानी कि बच्चे को बुखार आ रहा है, शरीर पर किसी प्रकार के चकत्ते हो रहे हैं, बच्चे को झटके आ रहे हैं, बच्चा सुस्त हो गया है, या किसी भी प्रकार के दौरे आना गंभीर स्थिति है। बच्चे ने खाना पीना क्या कर दिया है,
बिल्कुल बंद कर दिया। देखो खाने का तो बात है ही नहीं, नवजात शिशु है तो जायज सी बात है माँ का दूध ही पी रहा होगा, तो माँ का दूध पीना बंद कर दिया है तो बिल्कुल चिंताजनक बात है। किसी प्रकार का पोषण नहीं जा रहा, शरीर में पानी की कमी होगी, बच्चे को कमजोरी आएगी और वजन भी नहीं बढ़ेगा। साथ ही में आपको लग रहा हो कि बच्चे के पेट में किसी प्रकार की सूजन है, हो सकता है गैस हो बच्चे को, तो बच्चे के पेट में किसी प्रकार की सूजन हो या ऐंठन हो, आपको ऐसा लगे कि बच्चे के जब पेट पे दबाव पड़ रहा है तो बच्चा रो रहा है, यानी कि पेट में कोई क्या है, असहजता है। साथ ही में बच्चे ने पिछले 6 घंटे से कुछ भी नहीं खाया पिया हो और कुछ भी पिलाने पर, यानी कि दूध पिलाने पर बच्चा क्या कर रहा हो, खाया पिया सब उल्टी में बाहर निकाल रहा हो, तो ये जो सारे संकेत हैं, ये जो सारी स्थितियां हैं जिनके बारे में हमने बात करी है, ये क्या है, चिंताजनक है। तो ऐसी सभी स्थितियों में आपको क्या करना है, तुरंत बिना समय गवाए आपको पास के चिकित्सालय में जाना है, आपके चिकित्सक से, डॉक्टर से वहां पे संपर्क करना है, चर्चा करनी है, उनसे बात करनी है, बच्चे के बारे में बताना है और उपचार लेना है। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी नए नवेले माता पिता हैं या जो भी अभी अभी माता पिता बने हैं वो सामान्य उल्टी और चिंताजनक उल्टी में अब अंतर कर पाएंगे। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।